हेलो बच्चों, आज हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बायोलॉजी के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को भी डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस को समझेंगे कि इसका यूजेज कहाँ पे होता है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में कि इसे हम लोग प्राइमरी एमीन बनाने में यूज करते हैं। तो these are useful for formation of primary amine। यानी कि पहला पॉइंट समझिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इसका हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का यूज हम लोग प्राइमरी एमीन बनाने में यूज करते हैं, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा वो प्राइमरी एमीन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि आखिर रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती है। तो रिएक्शंस का प्रोसीड करने का तरीका ये है, पहले समझिए। ये क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अमाइड लेंगे। अमाइड को अभी हम लोग एक एक चीज समझ ले रहे हैं। सबसे पहले अमाइड लेंगे। अमाइड को हम ट्रीट कराएंगे Br2 एंड एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें प्रोडक्ट में प्राइमरी एमीन मिलता हुआ दिखेगा। आइए समझते हैं। हमने बोला कि इसे आप जैसे अमाइड लीजिए, RCONH2, ये हो गया अमाइड। ठीक है, अमाइड इज ट्रीटेड विथ Br2 एंड एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इससे रिएक्शन से समझिए तो हमें प्रोडक्ट में अमीन बनता है। कैसे बनता है उसको समझिए। अब रिएक्शन से हमने बोला अमाइड को आप ट्रीट करा दीजिए Br2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि RCONH2। ठीक है, RCONH2 को हमने बोला Br2 प्लस NaOH के साथ आप ट्रीट करा दीजिए। अभी हम एक इसको, ये जो हम अमाइड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। पहले आप रिएक्शंस को समझिए। RCONH2 यानी कि अमाइड की रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से कराएंगे तो हमें मिलता क्या है, प्राइमरी अमीन RNH2, प्राइमरी अमीन। ये तो हमारा हो गया मेन प्रोडक्ट में हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। कुछ साइड प्रोडक्ट में हमें Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये हो गया पूरा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला हमने देखा अमाइड की रिएक्शन Br2 NaOH से करने पे हमको प्राइमरी अमीन मिल रहा है। हमको प्राइमरी अमीन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस प्राइमरी अमीन बनाने का ही मेथड है। NO2CO3 बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया स्पेशली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आइए मैं आपको एक ट्रिक के साथ समझाता हूँ कैसे हॉफमैन ब्रोमाइड को जल्दी से जल्दी कैसे आंसर आप देंगे। आइए हम आपको एक ट्रिक समझा देते हैं जिससे आसानी से आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस को आप कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता रहा हूँ। RCONH2 की रिएक्शन हो रही है Br2 प्लस NaOH से, तो हमें प्रोडक्ट में प्राइमरी अमीन मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्शन। अब ट्रिक को समझिए। ट्रिक जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं बेंजामाइड CONH2, ठीक है, Br2 प्लस NaOH। प्रोडक्ट में कैसे बनेगा वो देखिए। ये तो हमने बताया RCONH2 हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हो गया ये पूरी R हो गया। ठीक है,
और ये हो गया ग्रुप RCONH2। तो ट्रिक में देखिए क्या करेंगे, अब जो RCONH2 है, RCONH2 ये तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। RCONH2 से आप क्या कीजिए, बस CO को, इतना CO को हटा दीजिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, RCO को, RCONH2 में से केवल आप CO को डिलीट कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया, RCONH2 में से हमने CO को डिलीट कर दिया, प्रोडक्ट में देखिए क्या मिलेगा हमको, NH2 यानी कि एनिलीन। दिस इज द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कितना सिंपल सा है, ये तो रिएक्शन हो गया। हमें पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है, प्राइमरी अमीन बनता है। लेकिन अगर हमें एग्जाम में अगर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का क्वेश्चन हल करना है, कितना फास्ट करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक में हमने बताया कि RCONH2 से आप CO को गायब कर दीजिए, बस आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए हमने लिया बेंजामाइड, बेंजीन और CONH2। ट्रिक में बोला कि CO को हटा दीजिए, CO को हटा के आप प्रोडक्ट लिख दीजिए, प्रोडक्ट देख रहे होंगे आपको एनिलीन बनता हुआ यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।